आप सबों को प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम में जय यीशु। ईश्वर का कार्य मुझ में जारी है, ये मेरे आज का विषय है। हम पुराने नियम में एक नबी के बारे में पढ़ते हैं, उसका नाम हबक्कूक है। और उस पुस्तक के पहले अध्याय में हम पढ़ेंगे, उसमें एक सवाल है कि दुष्ट लोग फलते फूलते हैं, ऐसा क्यों? जो लोग धोखा देते हैं, चालबाज होते हैं, जिनमें चालाकी होती है, वे लोग फलते फूलते हैं। और जो प्रार्थनाएं करते हैं, दूसरों का बुरा नहीं सोचते, स्वार्थी नहीं होते, तो वे क्यों परेशानियों में हैं? क्या आपको मालूम है कि हबक्कूक के अंदर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और वो प्रभु से पूछता है कि प्रभु ऐसा क्यों? प्रभु ऐसा क्यों है कि जो लोग ईमानदारी से चलते हैं उनके ऊपर एक के बाद एक मुसीबतें आती हैं, लेकिन दुष्ट जन फलते फूलते हैं। प्यारे मित्रों, हबक्कूक नबी की शुरुआत एक प्रश्न से होती है और वह अपने आप में बहुत निराश भी था कि बुरे लोग इतने फलते फूलते हैं। पर जब हम इस पुस्तक के अंत में पहुंचते हैं, वही हबक्कूक कहता है कि चाहे दाखलता में दाख लगे हो या ना लगे हो, चाहे खेत में फसल हो या ना हो, परंतु मैं अपने ईश्वर के कारण आनंद मनाता हूँ। अब आप सोचें कि एक इंसान शक से यकीन में कैसे आया। बाइबल हमें बताती है कि एक इंसान जिसने अपनी शुरुआत शक से की, उसने अंत विश्वास में किया, जबकि गलाती इसके विपरीत थे। संत पौलुस कहते हैं, गलातियों ने आत्मा से शुरुआत की पर उन्होंने शरीर पर अंत किया। लेकिन हबक्कूक ऐसा व्यक्ति था जिसने शक से शुरुआत की, लेकिन उसने यकीन पर अंत किया। अब हबक्कूक की किताब किस समय लिखी गई थी प्यारे मित्रों? हबक्कूक अपने समय में देख रहा था कि अधर्मी वह पापी किस तरह फलते फूलते हैं, जबकि ईमानदार लोग काफ़ी सारी चीज़ें सहन करते थे और उनको पूछने वाले कोई भी नहीं थे। वह यहाँ तक कि कहता था कि व्यवस्था को लकवा लग गया है और कहता है कि अधर्मियों की संख्या बहुत है पर धर्मियों की संख्या बहुत कम है। और हम जानेंगे कि ईश्वर ने इस संसार में दुष्टों को क्यों रखा है। पुराने नियम में हम जानेंगे कि प्रभु मूसा से कहता है कि जाकर मेरे लोगों को, इज़राइलियों को निकाल कर प्रतिज्ञात देश में ले आओ। आप जानते हैं कि मिस्र देश का राजा, जिसकी गुलामी में यह सब इज़राइली सह रहे थे, उनका नाम फिरौन था। बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर ने फिरौन का मन कठोर कर दिया। आप सोचेंगे कि ईश्वर ने राजा फिरौन का मन इतना कठोर क्यों कर दिया? वे 10 विपत्तियां खत्म होने तक उसने अपना मन नहीं बदला, और जब उसका अपना पहलौठा बेटा मरा, तब उसने मूसा को, इज़राइलियों को वहां से ले जाने की अनुमति दी। हम देखते हैं कि जब मूसा ने ईश्वर से शिकायत की कि फिरौन नहीं मान रहा है, तब ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं यह चाहता हूँ, इसलिए मैंने ही फिरौन का मन कठोर कर दिया है, ताकि इसके द्वारा ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो। प्रभु ने अपना सामर्थ्य कैसे दिखाया? मूसा फिर राजा के पास जाकर कहता है, मेरे लोगों को जाने दो, और ईश्वर फिरौन का मन कठोर करता है। वह कहता है, मैं नहीं जाने दूंगा। तब ईश्वर कहता है, मेंढकों को भेजो, और मेंढकों के द्वारा ईश्वर ने अपना सामर्थ्य दिखाया। दूसरी बार फिर से मूसा वहां जाता है और कहता है, मेरे लोगों को जाने दो, लेकिन प्रभु उसका मन फिर कठोर कर देता और प्रभु कहता है कि आग के गोले भेजो। फिर से ईश्वर ने अपने सामर्थ्य दिखाई। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि फिरौन ने अपना मन कठोर कर लिया। एक इंसान द्वारा ईश्वर ने अपना सामर्थ्य प्रदर्शित किया। अब हम इसी संदर्भ में वापस हबक्कूक के पास जाएं, जो शिकायत करता है कि दुष्ट क्यों फलते फूलते हैं। तब ईश्वर ने जवाब दिया, आप लोग ध्यान से सुनिए। ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे समय में ऐसा काम करने वाला हूँ जिसकी जब चर्चा की जाएगी
तब कोई विश्वास नहीं करेगा। प्यारे मित्रों, ईश्वर ऐसा कौन सा काम करने वाला था? वह काम था कि ईश्वर एक राजा उत्पन्न करने वाला था जिसका नाम नबूकदनेस्सर था। वह तुम्हें बंदी बनाएगा, मारेगा, पीटेगा, लेकिन उसके बाद जो होगा उस पर तुम विश्वास नहीं कर सकोगे। ईश्वर हमारे बीच दुष्टों को इसीलिए भेजता है या इसीलिए हमारे साथ रखता है ताकि हम अनुशासित हो सके। हमारे जीवन में ऐसा कोई ना कोई तो ज़रूर होगा जिसके कारण हमारा मूड बार बार खराब हो जाता है, जिसका व्यवहार हमारे प्रति कभी भी एक जैसा नहीं रहता। दूसरे शब्दों में हम कहें तो वह बहुत ही डिफ़िकल्ट पर्सन है। नबी यिर्मयाह अध्याय 18 पद संख्या 6 इस प्रकार कहता है, इज़राइलियों, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता? जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिसने हमें तोड़ा हो? प्यारे मित्रों, उसे ईश्वर ने हमारे जीवन के लिए निर्धारित किया है। प्रभु हमारे जीवन का ऐसा ट्रेनर है कि जब तक हम वो पाठ जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है ना सीखे, तब तक वह हमारे पीछे पड़ा रहेगा। हमारे जीवन में ऐसे कई सारी चीज़ें ईश्वर होने देता है ताकि वह हमें ढाल सके। प्यारे मित्रों, आज हम उस प्रभु को ऐसे सभी लोगों व घटनाओं के लिए धन्यवाद दें जिसमें हमने टूटने का अनुभव किया हो, और उस व्यक्ति के लिए भी हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हम अपने आप को उस कुम्हार रूपी प्रभु के हाथों में अपने को मिट्टी के रूप में देखें। प्यारे विश्वासियों, आपने वो गाना तो सुना ही होगा, मैं मिट्टी हूँ तू मेरा कुम्हार है। हम उस गाने को याद करें। इस वक्त हम अपनी आँखों को बंद करें और जिस तरह से हम यह गाना अभी सुन रहे हैं, अपने आप को उस स्थान पर रखें। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। आज का प्रभु वचन हम ले जो इस प्रकार कहता है, तो भी प्रभु तू हमारा पिता है, हम मिट्टी हैं और तू कुम्हार है, तूने हम सबों को बनाया है। आमीन। आप सबों को मेरा पुनः प्यार भरा जय यीशु।